हेलो, नमस्कार। आज कक्षा 10 का सेकंड चैप्टर बहुपद को लेकर हम प्रस्तुत हूँ, जिसमें आप देखेंगे बहुपद की परिभाषा। बहुपद क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेंगे। डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। ध्यान रखेंगे। तो इस टाइप का कोई बहुपद या रेखी या इस टाइप का कोई व्यंजक इस टाइप का अगर कोई व्यंजक आपको मिलता है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। शर्त क्या है इसमें? शर्त ये देखो, A1 या A0, A1, A2, A3 डॉट 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 AN, ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, या कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। और ये जो घातें लगी हुई हैं, चर की घातें, चर यहाँ पे क्या है? x है। चर की घातें ऋणेतर होनी चाहिए, ऋणेतर, नॉन नेगेटिव। मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। नहीं, जीरो नहीं, मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ये घातें ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, नॉन ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का व्यंजक कहा जाएगा बहुपद। अब शॉर्ट में समझ लीजिए क्या क्या नहीं होना चाहिए। घातें ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और घातें पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण, पूर्णांक। ध्यान रखेंगे, ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। घातें माइनस की नहीं होना चाहिए और घातें पूरी पूरी होनी चाहिए, जैसे 4, 5, 6, 8, 10, 20, इस तरह से। ऐसा नहीं होना चाहिए 1/2, 3/5, है ना, 10/8, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, ये दो बातें बहुत ही हाईलाइट आप कर लेंगे कि घातें पूरी होनी चाहिए और घातें ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे। तो इस तरह का व्यंजक जो भी आपको मिलेगा वो कहलाएगा बहुपद। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर बहुपद क्या होगा? x + 1/x। ध्यान से देखेंगे इसको, मैं x और ये x की घात 1 है, ऊपर जब जाएगी अंश में तो x की घात -1 हो जाएगी। और -1 तो मैंने बताया घात माइनस की नहीं होनी चाहिए, तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अगला देखते हैं। 3x² 5 x पे घात 5/2 + 3, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी घात पूर्णांक नहीं है, पूरी पूरी नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है। घात पूरी होनी चाहिए। सभी घातों को देखेंगे। उसके बाद अगला देखेंगे 5 x की घात 5 x की घात 10 + 3 x की घात 18। ये बहुपद है या नहीं? आप दोनों कंडीशन पर विचार करेंगे कि हमारी घात ऋणात्मक तो नहीं है और हमारी घात पूर्ण होना चाहिए। तो हमारी घात कोई भी ऋणात्मक नहीं है,
सभी घातें पूरी पूरी हैं, तो ये बहुपद है, ध्यान रखेंगे। तो अब आप समझ लें कि बहुपद क्या होता है और कैसे पहचान करेंगे बहुपद की। एक तो देखेंगे आप, घातें पूरी पूरी होनी चाहिए, घातें माइनस की नहीं होनी चाहिए। केवल दो ही बातें आप ध्यान रखेंगे बहुपद की पहचान करते समय। जरूरी नहीं है कि चर एक ही हो, चर कई भी हो सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। घातों के आधार पर बेस्ड ऑन पावर। घातों के आधार पर बहुपद देखेंगे। जिस बहुपद की घात एक हो तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद। जिस बहुपद की घात दो हो उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात तीन हो उसको त्रिघाती कहते हैं। जिस बहुपद की घात चार हो उसको चतुर्घाती बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में इसको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और इसको चतुर्घाती। ध्यान रखेंगे केवल चार घात होनी चाहिए। इसमें है क्या बाई क्वाड्रेटिक। यस, इसको बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो रहा घातों के आधार पर। ये ध्यान रखेंगे जब घात एक हो, बड़ी से बड़ी घात एक हो तो उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। जब घात दो हो, बड़ी से बड़ी घात दो हो तो उसको कहेंगे द्विघाती बहुपद। बड़ी से बड़ी घात तीन हो तो उसको कहेंगे त्रिघाती, और बड़ी से बड़ी घात चार हो तो कहेंगे उसको चतुर्घाती बहुपद। अब आते हैं पदों के आधार पे। आ जाइए, पदों के आधार पर बेस्ड ऑन टर्म। बहुपद के प्रकार देखेंगे। जिसमें एक पद हो उसको कहेंगे एक पदी बहुपद। जिसमें दो पद हो उसको कहेंगे द्विपदी बहुपद। जिसमें तीन पद हो उसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। चार पद हो उसको चार पद, और एक शून्य बहुपद भी आता है, शून्य बहुपद। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, इंग्लिश में देख लेते हैं, इसको कहते हैं मोनोमियल, इसको कहते हैं बाइनोमियल, इसको कहते हैं ट्राइनोमियल,
और इसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सब में तो ध्यान रखेंगे जिसमें एक ही पद हो, जिस तरह से 2x एक पद, इसमें 2x प्लस 3x² 2 पद हो गए। इसमें देखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 2 3 पद हो गए। और जिसके सभी गुणांक 0 रहेंगे तो उसको कहेंगे शून्य बहुपद। ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, zeros of polynomial। बहुपद का शून्यक एक मान होता है, एक ऐसा मान जो बहुपद को संतुष्ट करे, शून्यक कहलाता है। अब बहुपद को संतुष्ट करे इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये एक बहुपद ले लेता हूँ मैं x प्लस 3। अब आप ऐसा मान ढूंढिए जिससे इस बहुपद का पूरा मान 0 हो जाए। 3 में हम क्या ऐसा जोड़ेंगे कि पूरा 0 हो जाए? तो इसकी जगह पे क्या आना चाहिए? x बराबर -3 आएगा ना, x बराबर -3 अगर मैं यहाँ रखूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x की जगह -3। तो यही कहलाएगा इसका शून्यक। ध्यान रखेंगे शून्यक क्या है, इसकी केवल इसका नाम ही बता रहा है कि शून्य कर देने वाला, जो मान को, पूरे बहुपद के मान को शून्य कर दे, वही होता है शून्यक। आगे बात करते हैं कि अगर कोई बहुपद रैखिक बहुपद है तो शून्यक उसका 1 होगा। अगर कोई द्विघाती बहुपद है तो उसके शून्यक भी 2 होंगे। अगर कोई बहुपद त्रिघाती बहुपद है जिसमें 3 घातें हैं तो उसमें भी 3 ही शून्यक होंगे। चतुर्घाती होगा तो 4 शून्यक होंगे। मतलब जितने भी उच्चतम घात होगी उतने ही उसमें शून्यक होंगे। ध्यान रखेंगे। जैसे हमारा x प्लस 3 ये एक बहुपद है, और अगर मैं इसका शून्यक निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे? x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3, एक ही शून्यक होगा। अगर मैं एक दूसरा मानता हूँ यहाँ पे x² प्लस 5x प्लस 6, ये एक बहुपद है, मैं इसके शून्यक निकालना चाह रहा हूँ तो किस प्रकार से निकालेंगे? सबसे पहले मैं इसके फैक्टर करता हूँ, उनके 0 के बराबर रखेंगे। तो x², 6 के ऐसे फैक्टर करिए कि 5 आ जाए, 3 दूनी 6 होता है। तो 2x प्लस 3x प्लस 6, यहाँ से कॉमन ले लेंगे x प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा x प्लस 2। तो एक तो हमारा फैक्टर हो जाएगा x प्लस 3, एक हो जाएगा x प्लस 2। शून्यकों के लिए x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे और इस x प्लस 2 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो देखेंगे इस 3 को पक्षांतर करेंगे, इस 2 को भी पक्षांतर करेंगे, तो देखो ये शून्यक आ गए 3 और 2। 2 क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पर घातें 2 थीं, इसलिए। अगर 3 होता तो 3 इस तरह से x के मान 3 आते। आगे है
शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण, शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण। देखिए, अगर कोई बहुपद इस तरह का दिया हुआ है y बराबर पी एक्स, मतलब बहुपद है जिसमें चर केवल x है, और तो इसको ज्यामितीय प्रकार से हम किस तरह से निरूपित करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर ये बहुपद द्विघाती है तो x अक्ष को दो जगह काटेगा। अगर ये द्विघाती है, इस तरह से, किसी तरह से भी कट सकता है दो जगह। अगर त्रिघाती है ये, तो x अक्ष को तीन जगह कट करेगा। अगर ये इस टाइप का न होकर इस तरह का है, पी बाई का है, जिसमें चर बाई आया हुआ है, तो वो बाई अक्ष को कितनी जगह उसका कट कर रहा है, उतने ही उसके शून्यक होंगे। जैसे ये द्विघाती था तो दो जगह x को कट किया, ये त्रिघाती है तीन जगह कट कर रहा है। उसी तरह से ये बाई में है तो ये बाई अक्ष को कट करेगा, ये x का था तो इसलिए x अक्ष को कट कर रहा था। इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं आगे। y बराबर पी एक्स के लिए ये ग्राफ खींचे गए हैं इस तरह से। इसमें आपको शून्यकों की संख्या बतानी है, शून्यकों की संख्या। ये y बराबर पी एक्स है, तो केवल आप ये देखेंगे कि ये x अक्ष को कितनी जगह काटते हैं। ये x अक्ष को केवल एक जगह कट कर रहा है, देखो, तो यहाँ शून्यकों की संख्या हो जाएगी एक। ये x अक्ष को दो जगह कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या दो। ये तीन जगह कट कर रहा है तो शून्यकों की संख्या तीन रहेगी। अगर यही ग्राफ, यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, x बराबर पी वाई, तब आप ये देखेंगे, और चित्र भी यही रहेंगे, ग्राफ भी यही रहेंगे, तब आपको बताना है इस तरह से। और ये अब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी रहेगी। अब केवल यहाँ पे देखो चर हमारा चेंज हो चुका है, तो ये अब बाई एच को देखेंगे। बाई एच ये रहा हमारा बाई एच। यहाँ ग्राफ ने बाई एच को एक जगह काटा, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या एक, यहाँ शून्यकों की संख्या एक, यहाँ शून्यकों की संख्या, यहाँ भी एक। ध्यान रखेंगे। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि ग्राफ का अगर कोई चित्र आता है तो आप कैसे करेंगे। पॉज करो। तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे बहुपद की घात और उनके गुणांक ज्ञात कीजिए। इसमें देखो बहुपद की घात क्या रहेगी। आप घात देख रहे हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो आपको कौन सी घात बतानी है, जो हाईएस्ट पावर हो वही आपको बतानी है। तो इस बहुपद की घात रहेगी 4, और इस बहुपद की घात रहेगी 3। इसमें जब बाई से डिवाइड करेंगे, यहाँ से एक बाई कॉमन ले लो, बाई पावर 4, 3y प्लस 1, और y से इसको कट कर देंगे, तो इसकी घात रहेगी, बड़ी घात बताएंगे 4।
और छोटी वालों को नहीं बताएंगे। अब इनके गुणांक बताने हैं सभी के। तो देखो यहाँ पर गुणांक है केवल एक। अगर आपसे एक्स क्यू का गुणांक इस क्वेश्चन में पूछता है तो 1, एक्स का गुणांक पूछता है तो -2, एक्स की घात 4 का गुणांक पूछता है तो 5 बताएंगे, और एक्स की घात 0 का गुणांक अगर पूछता है तो 1 बताएंगे। इसी तरह इसमें एक्स की घात 3 का पूछता है तो 4 बताएंगे, एक्स की घात 2 का पूछता है तो 2, एक्स की घात 1 का पूछता है तो -1 बताएंगे चिन्ह सहित, और एक्स की घात 0 का पूछता है तो +1 ये, और उसी तरह से ये। पॉज करो। बहुपद ये दिया है, इसका एक शून्यक 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरह से करेंगे? शून्यक दिया है, हमारा बहुपद किस में है? x में है। यहाँ पे वेरिएबल जो है वो x है, तो x बराबर 3 इसमें रख देंगे। x बराबर 3 रखने पर तो F3 2 x की जगह जहाँ पे भी x आपको दिख रही है वहाँ पे 3 लिखेंगे। k का मान मुझे निकालना है, बराबर 0 कर देंगे। 0 इसलिए कर देंगे क्योंकि जब ये शून्यक है तो बहुपद को संतुष्ट करेगा, मैंने पहले ही बताया था। तो 2 × 3 पे पावर 2 9 हो जाएगा। 3 + k बराबर 0, 9 दूनी 18 + 3 + k बराबर 0, तो 18 3 21 इधर आ जाएगा, पक्षांतर होके k का मान आ जाएगा -21। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज इतना ही, और हमारा इस चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।